हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज मेरे डॉग्स मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मैं डॉग्स के बारे में ही बात करने आया हूं और आज का टॉपिक है मीटिंग। बहुत बार मुझसे ये सवाल पूछा गया है कि भैया मीटिंग कब करानी चाहिए, क्या मीटिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, और अगर करानी भी चाहिए तो कैसे। तो सोचा एक वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए और उसमें सारी बातें करता हूं मीटिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, अगर आपके पास मेल है या फीमेल, तो प्लीज़ ये ध्यान रखें कि बच्चा जो है 18 मंथ्स से ऊपर का होना चाहिए। फीमेल के केस में 18 मंथ्स के बाद जो भी हीट आ रही है, उस हीट पर आप मीटिंग का प्लान कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी बच्चा 1 साल का हो जाए तो उसे ऑपोजिट सेक्स से इंट्रोड्यूस करवाएं, उससे इंटरेक्ट करने दें, ताकि उसे ये पता चले कि भाई मेरे अलावा भी दुनिया में एक और जो है जीव है, ठीक है, और मुझे इसके साथ भी अच्छे से रहना है। तीसरी चीज़ जो है वो ये याद रखने की है कि अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर ही आप मीटिंग प्रोसेस को करवाइए, राइट, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी रिस्की प्रोसेस, राइट। ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं दोस्तों। एक और बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप मीटिंग करवा लें, बच्चे जब होते हैं तो एक एक्साइटमेंट सी आती है और ऐसा लगता है कि नहीं यार, नेक्स्ट मीटिंग भी करवा लेते हैं। तो प्लीज़ ये ध्यान रखें कि हर हीट पर मीटिंग करवाना ज़रूरी नहीं है, हर हीट पर मीटिंग नहीं करवानी चाहिए। उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि भाई हम हर ऑल्टरनेट हीट पर मीटिंग करवा सकते हैं अगर करवाना चाहते हैं तो, ठीक है। ऑल्टरनेट हीट पर मीटिंग करवाने से ये होगा कि आपकी जो फीमेल है और जो मेल है दोनों हेल्दी रहेंगे और जो बच्चे हैं वो भी हेल्दी ही होंगे, ठीक है। फैक्ट्री नहीं बनानी है, मशीन नहीं बनानी है कि बस हर हीट पर बच्चे कराते जाओ और उनको जो है अपने दोस्तों को देते जाओ या अडॉप्शन के लिए रेस करते जाओ। ये चीज़ नहीं करना है, इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि वैक्सीन जो है या इंजेक्शन जो है, अगर कोई ड्यू है ना, फॉर द पीरियड, या फिर मीटिंग करवाने से कंसेप्शन और डिलीवरी तक हमें किसी भी तरीके की कोई भी वैक्सीन या इंजेक्शन जो है वो लगवाना नहीं है अपने डॉग को, ठीक है, स्पेशली फीमेल डॉग को। अगर ऐसा कुछ है कि भाई कोई एक वैक्सीन है जो मुझे रेगुलर हर साल लगवानी होती है लेकिन वो अभी लगवानी है, तो प्लीज़ मीटिंग से 5 से 6 दिन पहले या 7 दिन पहले वो वैक्सीन या इंजेक्शन आप लगवा लीजिए। एंड उसके बाद इस दौरान कोई भी इंजेक्शन या वैक्सीन नहीं लगवानी है। अगर बच्चा बीमार होता है या फीमेल जो है वो बीमार हो जाती है किसी भी कारण से, तो अपने वेटरनरी डॉक्टर के पास जाइए, उससे कंसल्ट कीजिए, उसको बताइए कि शी इज़ कंसीविंग राइट नाउ, तो वो उस हिसाब से जो है वैक्सीन लगानी है या नहीं लगानी है, कोई टैबलेट मेडिसिन देनी है या नहीं देनी है, वो सारी चीज़ें आपको वो बता देंगे। एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आफ्टर दी 45 डेज ऑफ कंसेप्शन टेडबैक का इंजेक्शन लगवाना थोड़ा सा ज़रूरी है, जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर, है ना। तो वो लगवाना याद रखें। एंड फिर फाइनली जब डिलीवरी हो या डिलीवरी का टाइम पास में आए 60 डेज 61 डेज़ के आसपास, तो प्लीज़ अपने जो एक्सपर्ट हैं उनको एक बार फिर से कॉल करके बुला लीजिए। डिलीवरी जो है उनकी गाइडेंस में ही करवाएं या डॉक्टर की गाइडेंस में करवाएं, अगर आप पहली बारी डिलीवरी देख रहे हैं या पहली बारी आपके फीमेल का डिलीवरी होने वाला है तो, क्योंकि अगेन दैट इज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस। तो वो चीज़ हमें याद रखनी है। एंड हमें ये भी याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि हर बार आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। 1 और 2 टाइम्स ऑफ मीटिंग के बाद डॉग जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं एंड खुद से मीटिंग भी कर सकते हैं, और डिलीवरी जो है फीमेल कई बार खुद से कर देती है, कई बार अगर हैवी केसेस होते हैं तो वहाँ हमें डॉक्टर या एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। Till then, you can enjoy the process, and thank you so much for watching the video. I'll be back with yet another video in the lineup. Bye bye.